वीडियो? ओके, सो ये इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो ट्राइंगल के जितने भी थ्योरम्स हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं। पहला थ्योरम था if a line is drawn parallel to the one side of the triangle to intersect the other two sides of a distinct point, the other two sides are divided the same ratio. So ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका क्विक रिवीजन बेटा। ABC एक ट्राइंगल लेंगे, D और E पॉइंट लेंगे, जो कि जिस केस में DE जो है BC के क्या है, पैरेलल है। हमें बस दिखाना है कि AD और BD का जो रेशियो और AE और EC का जो रेशियो बराबर होगा, ठीक है। So given D is parallel to BC, we have to prove that AD is parallel to D, AD upon DB is equal to AE upon EC। कंस्ट्रक्शन क्या था कि हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, जो कि दो ट्रायंगल के बाहर अंदर बात हम बता चुके थे ना, तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। प्रूफ वाला पार्ट में देखेंगे ADE का अगर एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस इनटू हाइट, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिया है। DEB का निकालेंगे तो ये भी 1/2 बेस इनटू हाइट, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को डिवाइड कर दिए हैं, तो यहाँ पे आपका देखिए ADE upon DEB, AD/BD हो गया, इस साइड वाला पार्ट निकल कर आ गया। अब यहाँ पे दूसरा साइड लेंगे, इस साइड वाला, इधर भी ADE ही था, कोई अदर तो था नहीं, तो वहाँ पे 1/2 बेस इनटू हाइट, और उसके नीचे DEC था तिरछा वाला, उसका भी 1/2 बेस इनटू हाइट। तो इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा नेक्स्ट जो रेशियो आएगा AE upon BC। अब जरा सर्कल के वो पार्ट को देखो जरा, यहाँ ये दोनों पार्ट को देखो, ADE/DEC, और यहाँ पे देखो ADE/DEB। अब जरा समझते हैं कि दोनों ट्रायंगल कौन कौन सा है। देखो ये वाला पार्ट सर, देखो DEB ये है और DEC ये है, इन दोनों में क्या आपने क्लास 9 में अगर कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन यहाँ पे इनफैक्ट को क्या बताएगा कि जो DE और BC दोनों पैरेलल लाइन है, और DE जो है दोनों का कॉमन बेस है, तो और कॉमन बेस पे अगर कोई ट्रायंगल बनता है और बिटवीन सेम पैरेलल, तो दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये बात यहाँ पे लिख दिया गया है, फर्दर फ्रेश हो जाएगा। हाँ, तो दोनों का एरिया क्या हो गया, इक्वल हो गया। अगर मैं इसको कंक्लूड कर दूं सारे इक्वेशन के साथ, तो ये वाला जो पार्ट है वो ऊपर वाला पार्ट में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो अगर RHS इक्वल, सॉरी LHS इक्वल हो गया तो RHS भी क्या होगा, इक्वल। तो ये जो पार्ट था हमारा प्रूव हो गया। जो सेकंड थ्योरम था वो था, देखो ऐसे ही मेरा ऑनलाइन क्लासेस ऐसे ही चलता है, जो टैब पे क्लासेस चलता है, और लास्ट में कुछ नोट नहीं करना, लास्ट में आपका PDF चला जाता है। थ्योरम 6.2 जो था वो क्या था कि कोई भी लाइन जो है 2:, आपने सोचा था ना कि ऑनलाइन जैसे स्कूल में चलता है वैसे चलता है क्या, वो वाला जो पूरा फुल सॉफ्टवेयर पे चलता है। थ्योरम 6.2 क्या है, इफ लाइन इज डिवाइडेड बाय टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल यूजिंग द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब क्या करा, इधर रेशियो बराबर नहीं दिए हैं, आपको प्रूफ करना है कि लाइन पैरेलल हो। तो सबसे पहले क्या है, एजम्पशन एंड कंट्राडिक्शन वाला, जो कि ऑलरेडी कहां डिस्कस किया था हम लोग, E-रेशनल नंबर, याद आ रहा है E-रेशनल नंबर। तो E-रेशनल नंबर में जैसे डिस्कस किया था वहीं सेम टू सेम, हमको पता है कि पैरेलल है, फिर भी मानेंगे कि नहीं है। तो देखिए आप, हमें एक बात गिवन है कि लाइन जो है वो जो साइड है वो क्या है, प्रोपोर्शन है, वो इक्वली दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है कि लाइन पैरेलल होगा। इसके लिए सबसे पहले एक दूसरा E की जगह पे E' मानकर एक पॉइंट कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, जो कि मानेंगे ये पैरेलल है और ये पैरेलल नहीं है। तो सर अगर जो गिवन पार्ट था उसके हिसाब से चले तो ये रेशियो बराबर है, और अगर पैरेलल जो अभी हमने माना है उसके हिसाब से ये रेशियो बराबर होगा। अगर दोनों को हम कंट्रीब्यूट करें, मतलब कंक्लूड करें, तो ये वाला पार्ट यहाँ से इक्वल है, तो ये भी दोनों क्या होगा, इक्वल। यहाँ पे लिख दिया गया। अच्छा अब एक बात को समझो, हमने बोला कि आपकी दोनों किसका टुकड़ा है, तो AC का टुकड़ा है। दोनों किसका टुकड़ा है, तो AC का टुकड़ा है। तो हम क्या करते हैं, AC ला देते हैं। तो कैसा लाएंगे, हमने बताया था कोई छोटा चीज से बड़ा लाते हैं तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और बड़ा से छोटा लाते हैं तो क्या करते हैं, माइनस। यहाँ पे दोनों में 1 ऐड किया है, तो यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, AC आ गया, दोनों कट गया तो EC बराबर E' हो गया। अच्छा बात तो समझो, फिगर वापस कि सर यहाँ पे जरा फिगर को समझो, EC और E' ये दोनों बराबर है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ का पार्ट और यहाँ से लेकर यहाँ का पार्ट बराबर है। ये कब बराबर होगा, जब सर ये वाला पार्ट इसके ऊपर का तो नहीं बराबर होगा, और ऐसा तो नहीं कि 4 6 तो बराबर, 4 से 6 तो बराबर हो सकता है, इसका मतलब 6 वाला पार्ट तो कहाँ पे होगा, 4 से, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिख देना है कि E will coincide, this can only happen if, ये कभी पॉसिबल है जब E जो है coincide करेगा E' के साथ। हमारा जो एजम्पशन था वो गलत था, एजम्पशन क्या था कि पैरेलल नहीं है, इसलिए एजम्पशन क्या सही होगा कि पैरेलल है। हेंस अरे बाहर है मेरे पास 6.3 क्या करता है, if the two triangle corresponding angles are equal then the corresponding side has the same ratio, hence the two triangle are similar। बात समझो,
हमें एंगल इक्वल दिया है, हमें साइड का प्रोपोर्शन दिखाना है, अब तब जाकर उसको सिमिलर दिखाना है। तो सर सबसे पहले ये फिगर देखते हैं, दो ट्रायंगल एबीसी और डी है, इसमें हमने क्या किया है कि एंगल ए बराबर डी है, बी बराबर ई है और सी बराबर एफ है, और हमको प्रूव करना है कि साइड प्रोपोर्शन होगा। हमें बाय कंस्ट्रक्शन ऐसा करना है कि डी ए बी के बराबर है और डी ए जो है ए सी के बराबर है, और ये काम हमको 3, 4 और 5 तीनों में करना है। अब आइए गिवन पार्ट यहाँ लिख दिया गया है, प्रूफ वाला पार्ट लिख दिया गया है, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट अभी हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। पहले एबीसी और डीएमएन में जरा ध्यान देंगे, तो दो साइड आपने इक्वल किया था कंस्ट्रक्शन से, और एक एंगल बीच वाला पार्ट लिखा हो क्या था, गिवन था। एंगल तो सारा गिवन है, पर एक एंगल को इंक्लूड करेंगे बीच वाला, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट कैसे हो गया, साथ। अच्छा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट जो होता है उसका एंगल क्या हो जाएगा, एंगल हमने यहाँ इक्वल कर दिया। अच्छा बी बराबर एम आपने किया अभी, और आपने गिवन में था कि बी बराबर ई था ना गिवन में, तो इससे क्या कंक्लूजन है कि एम और ई क्या है, बराबर। उसी तरह हम साइड में देखो, अभी आपने सिंपलिसिटी से सी बराबर एम किया, और गिवन में था कि सी बराबर एफ है, इससे एम बराबर एफ हो गया कि नहीं हो गया। अब जरा ध्यान से फिगर को वापस करो, यस कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट यहां से एम बराबर ई हो गया और एम बराबर एफ हो गया कि नहीं हो गया। सर ये दोनों का लोकेशन सेम है, इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये अभी इक्वल होता है जब लाइन क्या होगा, तो पहला तो हम समझ कर रहे थे हम लोगों की लाइन को पैरेलल दिखा है बेटा, तो लाइन को क्या देखा जाएगा, पैरेलल दिखा दिया गया। अच्छा पैरेलल लाइन का कांसेप्ट क्या था, 6.1 कन्वर्ट 6.1 बीपीटी की लाइन पैरेलल का होता है जब साइड का प्रोपोर्शन। तो हम इस बात को देख लेंगे डीएम एमई और डीएच एम एफ लेंगे, ठीक है। अब इसको पलट दिया गया, क्या किया गया, पलट दिया गया। क्यों पलटा गया, क्योंकि सर हमें उस पार्ट को गायब करना है और पूरे पार्ट को लाना है, इससे पलट कर ऐड कर दिया गया ऊपर पार्ट, ठीक है सर। ऐड जब किए हैं तो हमें मिल गया डीई डीएम डीएफ और डीएम, ठीक है। अब ये बात तो समझिए, चलिए जो डीएम था वो एबी के बराबर था कंस्ट्रक्शन में, और जो डीएम में किसके बराबर था, एसी के बराबर, किसमें, कंस्ट्रक्शन में। और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, सब्स्टिट्यूट करने के बाद पलट दिए, पलटने के बाद हमारे दो को तो प्रोपोर्शन आ गया, अभी और हमको एक प्रोपोर्शन लाना होगा, तो फिर से सारा कहानी करेंगे ट्रायंगल को रोटेट करके। तो वो ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे क्या वर्ड यूज करना है, सिमिलरली, और फिगर को बस दिखा देना है कि और फिगर जहाँ ए था वहां पे कौन हो जाएगा, और जहाँ पे बी था वहां पे कौन हो जाएगा, ई, और फिर से सारा कहानी करेंगे। तो अब इस बार इसका रेशियो बराबर आ जाएगा, किसका, बीसी का, तो इधर वाला जो है कौन है, इधर वाला ई है, बीसी ई है, और इधर कौन है, एबी है, और इधर कौन है बेटा, ईडी है। तो इन दोनों का भी रेशियो क्या आ जाएगा, बराबर। कैसे हम उस रेशियो को बराबर किए थे वैसे ये भी रेशियो सेम प्रोसेस से बराबर होगा, लेकिन सेम प्रोसेस दोबारा नहीं करते हैं, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते होगा, सिमिलर। अब इस इक्वेशन को इसके पहले जो है तो उस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हम लोग, ध्यान दो, ये वाला पार्ट को AB by DE और AC by DA, यहाँ पे AB by DE है ना, तो इसका मतलब सारा का सारा क्या हो जाएगा, इक्वल। अब सारा का सारा अगर इक्वल हो गया तो यही ना पार्ट हमको करना था, प्रूफ की सारा का सारा क्या होगा, प्रोपोर्शनल में सारा का सारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो साइड का जो सारा का सारा रेशियो सब इक्वल हो गया, तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर। 6.4 देखिएगा, if in the two triangles side of one triangle are proportionally, यानी same ratio में, the side of the other triangle, then the corresponding angle are equal and present is one of the hardest theorem of class 10. क्लास 10 का सबसे हार्डेस्ट थ्योरम जो है वो यही है पूरे बुक का, ठीक है। ये थ्योरम क्या कर रहा है कि इसमें साइड जो है, इसमें जो साइड है वो आपको दिया हुआ है एंगल की जगह पे, ठीक उल्टा है, 6.4 क्या 6.3 का उल्टा, कि वहां पे एंगल इक्वल दिया था, पे साइड को प्रोपोर्शन दे दिया है, और आपको एंगल को इक्वल दिखाते हुए उसको सिमिलर करना। और ये समझो यहाँ पे एबीसी और डीईएफ लिया गया है, इसमें एबीसी जो है उसके अंदर AB और यहाँ पे DE और यहाँ पे जो भी साइड्स हैं, तीनों साइड का दिया है, प्रोपोर्शन दिया हुआ है। हमने कट किया है ऐसा मार्क करके कि वो AB वाला पार्ट फिर इसके बराबर होगा, सेम सिस्टम कंस्ट्रक्शन, उधर वाला पार्ट इसके बराबर, इधर वाला पार्ट इसके बराबर, और दोनों क्या कर दिए हम ज्वाइन, ये बात। तो गिवन में बात लिख दिया गया है AB by DE, BC by EF और AC by DF, ये बात दिया हुआ है, और हमको प्रूफ करना है कि सारे एंगल इक्वल हो और ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। कंस्ट्रक्शन में वही कहानी है, सेम टू सेम, कि सर हम कट करेंगे ऐसा कि दोनों का जो पार्ट होगा क्या क्या होगा, इक्वल इक्वल होगा, और उसको ज्वाइन कर देंगे। अब स्टार्ट करते हैं, पहला दोनों पॉइंट उठाते हैं, AB DE और AC और DF। क्यों, क्योंकि हमको सबसे पहला समरी क्या आएगी, लाइन को पैरेलल दिखाना है। तो लाइन को पैरेलल दिखाने के लिए हमको कितना रेशियो चाहिए, दो ही ना,
इसके लिए तो 3 रेशियो नहीं चाहिए, तो हमें 2 रेशियो लिया, पहला और दूसरा इसको सर्कल किया करेंगे, इन दोनों को उठा देंगे, ABD और BC और DF। अच्छा AC और DF इन दोनों पार्ट उठाएगा, ठीक है। अब AB की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, सेम कहानी AC को क्या लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इन दोनों का रिफ्लेक्स ऑफ सर्कल इक्वल है। अच्छा ठीक है सर, इसको पलट सकते हैं हम लोग, पलट दिए तो बड़ा का एक छोटा आ गया, हमको दोनों छोटे छोटे चाहिए जी, तो क्या करते हैं, ज्यादा आ गया तो ज्यादा आ गया तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 के साथ, तो हमारा जो रेशियो चाहिए वो आ गया, क्योंकि रेशियो कैसे है, उल्टा है, तो फिर इसको पलट के क्या कर देंगे, आ गया। और ये कब इक्वल होता है, जब लाइन का कन्वर्ट के हिसाब से लाइन जाओ आ जा रहा है, लाइन क्या हो गया, अच्छा लाइन अगर पैरेलल हो तो स्टेटमेंट हो गया, वी नो दैट इफ द टू लाइन इज पैरेलल देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। अच्छा मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, मैं 2 ट्रायंगल ले रहा हूं, एक छोटा वाला DMN, एक पूरा वाला ट्रायंगल उसी में कौन सा DEF। सर अभी आपने देखा कि जो D वाला पार्ट है दोनों में क्या है, कॉमन है। अभी आपने M को E के बराबर और N को F के बराबर हमने ऊपर किया, देखा किया ना, तो सर ये ट्रिपल A का केस बनेगा, दोनों ट्रायंगल का हो जाएगा सिमिलर, हो जाएगा सिमिलर, क्योंकि तीनों के तीनों एंगल आपने इक्वल किया है। अगर एंगल इक्वल है, ट्रायंगल सिमिलर है, तो साइड क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा। देखो बात समझो भाई, CPST मतलब है ना, प्रोपोर्शनलिटी बात कर रहा है, यहाँ पे साइड क्या होगा, सिमिलर प्रोपोर्शन होगा, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। अब ये दोनों केस को उठाते हैं, या बस सुनो, इसमें कोई भी आप 3 केस में से कोई एक केस कॉमन रहना चाहिए, कौन वाला, नीचे वाला, ये वाला केस सेम होना चाहिए सब, और आप इधर वाला लेना चाहो तो इधर आपके चॉइस पे, तो हम इधर वाला DM/DE और MN/EF, जरा ध्यान सुनो, DM और ME इस साइड वाला है, तो हम इस साइड वाला मटेरियल को उठाए हैं, यहाँ पे लिखा है। अच्छा तो DM जो किसके बराबर है, यहाँ लिखिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, AB/DE बराबर MN/EF हो गया। अब इस पार्ट को यहीं पे रहने देते और चलते गिवन में भी तो दिया था कि AB/DE जो BC/EF के बराबर है, बिल्कुल दिया था ना, हाँ, तो इसका मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल है, तो दोनों भी क्या होगा, इक्वल। तो मकसद क्या था कि दोनों पार्ट के हमको MN और BC बराबर मिल जाए, क्यों, क्योंकि हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, और कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रहा था, तो काट कूट कर हमने इसको बराबर दिखा दिया। अब दोनों ट्रायंगल को उठाते हैं, कौन सा, ऊपर वाला छोटा, दोनों को दोनों ABC और DMN, तो दोनों में क्या देखना है बरो कि AB बराबर DMN किससे, कंस्ट्रक्शन, AB किससे है, बाय कंस्ट्रक्शन, और अभी आपने ऊपर प्रूफ किया, ये दोनों ऊपर प्रूफ की साइड इक्वल है, तो ट्रिपल S से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, क्या हो जाएगा, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो CPC से एंगल इक्वल होगा। अब समझो A बराबर D है, A बराबर क्या है, B है, B बराबर क्या है, M, B बराबर M आप यहाँ से लाए हैं, और M बराबर E बात गिवन था, तो B बराबर M, M बराबर E, तो B बराबर E नहीं हो जाएगा, C बराबर M, N बराबर M, तो C बराबर M नहीं हो जाएगा। अब जरा देखो तीनों एंगल बराबर हो गया, तो इसको नाम दे दिए 10, 11, 12 नाम दे दिए हैं, तो तीनों एंगल बराबर है, B बराबर E और C बराबर F है, ये दो ट्रायंगल में देखो A B के, B E के और C S के, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, सिमिलर, किससे, ट्रिपल A से, और यही बात हमको प्रूव करना था। ये क्विक रिवीजन था, PDF के फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दिया हुआ है, नोट्स कंप्लीटेड है, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो ये क्विक रिवीजन है, जल्दी से जल्दी बताया गया है, समझा है।